आज की कहानी में हम देखते हैं कि रात के सन्नाटे में इस ट्रेन के अंदर एक अकेली केट नाम की लड़की पर यह आदमी बुरी नीयत से हमला कर देता है। केट खुद को बचाने की कोशिश करती ही है कि तभी अंधेरे से एक खौफनाक साया निकलता है और उस आदमी को जिंदा ट्रेन के बाहर घसीट लेता है। चारों तरफ सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। डरती हुई केट जब रेंगते हुए दरवाजे के पास जाती है तो उस आदमी का खून से लथपथ हाथ फर्श पर दिखता है, जैसे वह मदद की भीख मांग रहा हो। पर अगले ही पल वह रहस्यमयी चीज उसे पूरी तरह अंधेरे में खींच लेती है। जान बचाने के लिए केट अगले डिब्बे की तरफ भागती है। दरअसल कुछ घंटे पहले ज्यादा शराब पीने की वजह से केट प्लेटफॉर्म पर ही सो गई थी। जब आंख खुली तो पूरा स्टेशन खाली था और आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। वह घबराकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन एग्जिट के सारे गेट्स लॉक थे और उस गुफा जैसे स्टेशन में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। केट जान बचाने के लिए भागते हुए अचानक एक खड़ी ट्रेन में घुस जाती है, पर यह तो वही ट्रेन थी जहां उस पर हमला हुआ था। वह घबराकर इंजन रूम से होते हुए सीधा ट्रैक पर कूदती है और भागकर वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक धुंधला साया लगातार अंधेरे में उसके पीछे आ रहा था। वह डर के मारे पूरे स्टेशन में भागती है और एक पब्लिक फोन से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह फोन में सिग्नल ही नहीं था। भागते भागते जब वह थककर एक कोने में छिप जाती है तो उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि अगर कुत्ता अंदर आया है तो जरूर बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। वह उसके पीछे पीछे चलती है और एक खुफिया दरवाजे के अंदर पहुंच जाती है, जहां धुंधली रोशनी में उसे दो लोग सोते हुए दिखते हैं। वह उन्हें जगाती है और पैसों का लालच देकर मदद मांगती है कि कोई बाहर उसकी जान के पीछे पड़ा है। पैसे लेकर जिमी केट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उन दोनों के जाते ही वहां सोती हुई जिमी की गर्लफ्रेंड लिया को अंधेरे में कुछ आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद जिमी वापस आया है, पर जब वह उसे आवाज देती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे दरवाजे के पास ढेर सारे चूहे दिखते हैं और उन्हें देखकर उनका कुत्ता उन पर झपटता है। लिया कुत्ते को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी अंधेरे में उसे कुछ ऐसा खौफनाक दिखता है कि उसकी चीख निकल जाती है। इधर प्लेटफॉर्म पर जिमी केट को बताता है कि इस स्टेशन से अक्सर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ कोई खौफनाक बला घूमती है जो लोगों को अपना शिकार बना लेती है। तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइट्स बंद हो जाती हैं और लिया की एक दर्दनाक चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठती है, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें पास से एक चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो प्लेटफॉर्म के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ उनका एक साथी बुरी तरह जख्मी हालत में ट्रैक्स पर तड़प रहा होता है, जिसके पीठ पर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया था। जिमी बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए नीचे झुकता है और दोनों मिलकर उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर ऊपर ले आते हैं। पर तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो पूरा खून से लथपथ वहां खड़ा उन्हें ही घूर रहा होता है, जिसे देखकर जिमी का दिल दहल जाता है, क्योंकि ये कुत्ता किसी और का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का था जो अब गायब हो चुकी थी। जिमी बिना सोचे समझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए उनके पुराने ठिकाने की तरफ भागता है, पर वहाँ उसे सिर्फ फर्श पर घिसटने के खून के निशान मिलते हैं जो एक पुरानी और सुनसान डार्क टनल की तरफ जा रहे होते हैं, जहां इतना अंधेरा था कि जिमी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता और गुस्से में चीखने लगता है। इधर उसका साथी जख्मी हालत में धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है तो केट पास लगे एक इमरजेंसी फोन को देखकर तुरंत हेल्प का बटन दबा देती है, पर वहां का सिक्योरिटी गार्ड उनकी इस बात को मजाक समझकर बिल्कुल यकीन नहीं करता। इसलिए वह उस जख्मी साथी को घसीटकर ठीक सीसीटीवी कैमरा के सामने ले आती है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत उन्हें वहीं रुकने को कहता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मुड़ता है उसे ढेर सारे चूहे दिखते हैं, पर इससे पहले कि वह उन्हें भगाए पीछे से कोई अनजान साया उस पर हमला करके उसका गला रेत देता है और उसकी चीख सीधे केट के फोन पर सुनाई देती है। केट बुरी तरह डर जाती है और तुरंत जिमी को ढूंढने के लिए भागती है, जहां वह उसे बेहोशी की हालत में पाती है, क्योंकि गुस्से और दर्द में उसने नशा कर लिया था। केट किसी तरह उसे होश में लाती है और दोनों अगले स्टेशन की तरफ टनल के रास्ते निकल पड़ते हैं, पर थोड़ी दूर चलते ही उन्हें अपने पीछे से आती एक तेज ट्रेन दिखती है। दोनों अपनी जान बचाकर आगे भागते हैं और आखिरी वक्त पर एक पतली गली में छिप जाते हैं। पर अजीब बात ये थी कि वो ट्रेन उनके पास ही आकर रुक जाती है, जैसे कोई उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहता था। केट समझ जाती है कि खतरा बहुत बड़ा है और वह वहां से भागने की जिद करती है, पर जिमी अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए हथियार लेकर उसी ट्रेन के अंदर घुस जाता है और उस कातिल को सामने आने के लिए ललकारने लगता है। तभी उसे ट्रेन की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वह डरते हुए ऊपर देखता है और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर एक
सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है। तभी पीछे से केट उसे आवाज देती है, पर इससे पहले कि जिमी कुछ समझ पाता, दो अजीब और भयानक हाथ ऊपर से आकर उसके चेहरे को जकड़ लेते हैं। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है और वो खौफनाक चीज उसे खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। जिमी खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है, पर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी होती है और केट बेहद डर के मारे सिर्फ चिल्ला पाती है। आखिरकार जिमी उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है और केट अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागती है। वह एक अंधेरी गीली सुरंग से होते हुए सीधा एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस में जा पहुंचती है, जहां चारों तरफ सिर्फ पुराना सामान बिखरा पड़ा है। वह चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती है, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। अचानक उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट मिलती है। वह डर के मारे एक कोने में छिपकर अपनी फ्लैशलाइट बंद कर देती है ताकि कोई उसे देख न सके। चारों तरफ बेहद सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है, पर तभी बिल्कुल उसके सामने अंधेरे से एक बेहद खौफनाक चेहरा निकल कर आता है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है। अचानक जब केट की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अंडरग्राउंड पानी के पिंजरे में कैद पाती है, जहां उसकी नजर एक और फंसे हुए आदमी पर पड़ती है। वह आदमी उसे बताता है कि जिसने उन्हें यहाँ कैद किया है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर है जो मासूम लोगों को पकड़कर यहाँ लाता है और उन्हें अपना खाना बना लेता है। केट को समझ आ जाता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, और तभी उसे दिखता है कि इस पिंजरे का निचला हिस्सा खाली है, जहाँ से वह पानी के अंदर से निकल सकती है। पर जैसे ही वह पानी में उतरती है वहाँ वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दूसरा आदमी जानबूझकर मरने का नाटक करने लगता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान भटक सके और केट को थोड़ा वक्त मिल जाए। पर मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी केट पानी से निकलकर अपनी हाई हील से मॉन्स्टर की आंख पर जोरदार वार कर देती है। मॉन्स्टर दर्द से बिलबिला उठता है और केट मौका देखकर उस आदमी को आजाद कराती है और दोनों वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। भागते भागते दोनों एक अजीब से सर्जरी रूम में पहुंचते हैं, जहां अजीबोगरीब चीजें रखी होती हैं। पर जैसे ही केट अंदर की तरफ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक सर्जरी टेबल पर जिमी की गर्लफ्रेंड लिया बेहोश पड़ी होती है। केट और वो आदमी को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक डॉक्टर था जो पुराने हादसे के बाद पागल हो चुका था। तभी वो मॉन्स्टर वेंटिलेशन डक्ट से होते हुए सीधा उसी सर्जरी रूम में उतरता है जहां लिया बेहोश पड़ी थी। वह लिया के बेहद करीब जाता है, उसके चेहरे को छूता है और फिर अचानक अपने हाथ धोने लगता है, मानो कोई सर्जिकल ऑपरेशन करने वाला हो। उसके बाद वह एक छोटा और धारदार चाकू निकालता है और बिना किसी रहम के लिया पर वार कर देता है, जिससे लिया की दर्दनाक चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ केट और वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने स्टेशन के कंट्रोल रूम में छिपते हैं, जहां केट को जिमी का कुत्ता मिलता है और साथ ही उस डॉक्टर की एक पुरानी फोटो मिलती है। उसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कितना खतरनाक है, पर तभी उन्हें अपने पीछे उस मॉन्स्टर की आहट मिलती है जो अब उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुका था। मॉन्स्टर उस आदमी पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे देखकर केट की रूह कांप जाती है। उस आदमी ने अपनी आखिरी सांस तक मॉन्स्टर का मुकाबला किया और केट को वहां से भागने का मौका दे दिया। केट जान बचाकर अंधेरी टनल की तरफ भागती है, पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वह केट को जमीन पर पटक देता है और बेहद खौफनाक तरीके से उसके चेहरे को छूने लगता है। तभी केट की नजर मॉन्स्टर के हाथ पर लिखे एक नाम पर पड़ती है और जैसे ही उसने जोर से वो नाम पुकारा, मॉन्स्टर अचानक हैरान होकर पीछे हट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर केट ने जमीन पर पड़ी एक लोहे की भारी चेन उठाई और उसे तेजी से सामने से गुजरती हुई एक तेज रफ्तार ट्रेन के ट्रैक पर फेंक देती है। चेन का दूसरा हिस्सा मॉन्स्टर के गले में फंसा था और जैसे ही ट्रेन गुजरी, उस झटके से मॉन्स्टर की गर्दन मौके पर ही टूट जाती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। केट किसी तरह अपनी जान बचाकर सुबह के वक्त वापस मेट्रो स्टेशन के बाहर आती है, जहां वह थकी हुई और जख्मी हालत में जमीन पर बैठ जाती है। तभी जिमी का वो छोटा कुत्ता भी भागते हुए आता है। लोग वहां से गुजर रहे हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। सब उसे एक भिखारी समझकर आगे बढ़ जाते हैं, पर केट के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, क्योंकि वो इस मौत के खेल से जिंदा बच निकली है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये दर्दनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो